are standard 3 maths. So open your workbook part 4, right? So last time we done about the designs and patterns and number patterns, right? So we can start part 4 in your workbook as the basis of textbooks number pattern, right? तो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था ना कि टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ था कि डिजाइन के बाद नंबर पैटर्न भी होता है, राइट? तो लास्ट टाइम वाला जो वीडियो था वो बड़ा वाला था, राइट? 28 मिनट्स का। तो आई होप कि आपने लर्न किया होगा, देन आफ्टर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको वर्कबुक में सेम टू सेम थिंग्स दी है, बट पैटर्न जो है नंबर का वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि क्या है कि डिजाइन जो है वो चेंज होती है पैटर्न के हिसाब से, राइट? तो नंबर भी है तो वो भी चेंज तो ऑब्वियसली होंगे ही, राइट? So start with the number pattern. Open your workbook. Page number 180, 180, right? Question number 5. Fill in the empty space in the number pattern, right? तो लास्ट टाइम जो हमने किया था टेक्स्ट बुक में ठीक वैसा ही यहाँ पे दिया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? Fill in the empty space. तो for every numbers you have to find the numbers और यस इसका इस चैप्टर का रूल क्या है? तो इस चैप्टर का रूल ये है कि जब भी आपको पैटर्न को लिखना होता है, एक्सटेंड करना होता है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट या फिर टू नंबर्स। तो उनके बीच का जो गैप होता है वो, राइट? यू हैव टू फाइंड द गैप बिटवीन टू नंबर्स, राइट? सो उसके बाद आप ये जो है वो फिलअप कर पाओगे। So start with the first one. Fill the empty space. 99, 99, 88, 77, फिर blank, 55, फिर दो blanks और लास्ट में है 22, right? So here is the pattern. एक आपको पैटर्न दिया है, right? तो आपको देख के पता चल जाता है कि जो जो आपको डिजिट दिए हैं वो सेम टू सेम है, बट आगे आगे जाते हैं, रिवर्स मोड में जाते हैं। जैसे कि और 99 है तो उसमें 10 माइनस करो तो 88, फिर 77, फिर एक ब्लैंक और आगे आगे सो एंड सो जाता है, राइट? तो यहाँ पे देखो 9, 8, 7, फिर यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, राइट? तो 10 10 जो है वो माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिस के लिए सीखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे गैप के बीच में -10 फ्रॉम एवरी डिजिट। तो आपको जो है वो दिया हुआ आंसर मिल जाएगा। सो 99 माइनस 10 तो 88, 88 माइनस 10 तो 77, 77 माइनस 10 तो 66, उसमें माइनस 10 किया तो 55 आ गया, माइनस 10 तो 44, माइनस 10 तो 33 और माइनस 10 तो 22 जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज द सेकेंड थिंग। यस, एक और बात है कि आपको वर्कबुक में इतनी सारी स्पेस नहीं दी है, बट आपको सीखने के लिए नीचे की ओर वर्क करने के लिए आपको लिखना होगा, राइट? आपको थोड़ी सी जगह जो है या फिर साइड में आपको वर्कबुक में यहाँ जगह दी हुई है, यहाँ पे साइड में बहुत सारी स्पेस है, तो आप शॉर्ट में लिख दोगे ना कि गैप ऑफ 10, राइट? 10 10 माइनस करना है, -10 फ्रॉम एवरी डिजिट, राइट? तो वो आपको पता चल जाएगा, राइट? सो फर्स्ट वन इज द सेकेंड 42, 36, 30, 30, blanks 12, 6 and blank. So here is the difference of 6. पता कैसे चला? तो रिवर्स में आपको दिया है। सो हम ये वाला जो है बड़ा वाला नंबर, सो वी कैन नॉट स्टार्ट विद द हाईएस्ट नंबर, विल स्टार्ट विद द लोएस्ट नंबर, राइट? सो यहाँ पे देखो गैप देखना है तो 6 + 6 12, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि -6 का गैप है, पर क्या वो गैप जो है वो सचमुच सारे जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उसमें वो होता है कि नहीं, परफेक्टली फिट? सो 3 + 6 करो तो 36, यानी कि 36 में से -6 गया तो 30, तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जितना भी आपको दिया है सेकंड नंबर में उसमें 6 का गैप है। अब ऑल ओवर पैटर्न देखो ना तो आपको पता चल जाता है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो स्टार्ट करते हो वहां से ही देखो। आप जो पैटर्न के बीच में आपको लिखा हुआ होता है उसमें भी फाइंड आउट करो तो भी आपको गैप जो है वो ऑल ओवर क्वेश्चन का पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे 6 का गैप और यहाँ पे 6 का गैप इज अ परफेक्टली ऑलराइट। 42 एंड 36 तो वो भी चेक कर लेते हैं। चलो 36 42 माइनस 6 करो, अदरवाइज 6 में 36 में 6 को ऐड करो तो ऐड करने का जो है वो ज्यादा इजी रहेगा। तो 36 प्लस 6 37 38 39 40 41 एंड 42, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी -6 का डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम -6 का डिफरेंस एवरी डिजिट में होगा, राइट। तो हम रफ वर्क के लिए लिख देंगे -6 फ्रॉम एवरी डिजिट, राइट। पर यहाँ जो है वो रिवर्स में जाता है। 42 -6 करो तो 36, उसमें -6 करो तो 30 30 में से -6 करो तो इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए साथ में, जब भी ये वीडियो को लर्न करो या फिर वर्कबुक में लिखो तो प्रैक्टिस के लिए साथ में नोटबुक ले लीजिए। चलो तो 30 - 6 तो 24 -6 तो आपको काउंट करने में तो ऐसे गिन के कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्शन के लिए तो वो नोटबुक चाहिए, राइट। तो 24 - 6 तो मैं तो डायरेक्टली कर सकती हूँ पर यू हैव टू काउंट। तो फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे 24 - 6, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 10, यहाँ पे 1, 10 + 4 40, 14 - 6 तो 6 के बाद गिनिए 7 8 9 10 11 12 तो कितना हुआ 46 6 7 8 9 यस सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 तो कितना हुआ 8, यहाँ पे 1 तो कितना हुआ यहाँ पे 18 18 - 6 12 हो जाता है। गिनो, अगर आपका आंसर गलत होगा ना तो जो भी आंसर आएगा उसमें से -6 करोगे तो अगर क्वेश्चन में जो डिजिट दिया है वो नहीं आता इसका मतलब कि आपकी जो दोनों बीच वाली ब्लैंक जो है वो गलत है कुछ ना कुछ, बट ये हो जाता है। 18 - 6 12, 12 - 6 6, 6 - 6 0, right? So second one is done. So what is the gap of this question? 6 -6 करो रिवर्स मोड में, रिवर्स यानी पीछे पीछे, आगे आगे इंक्रीज नहीं करना है डिक्रीज करना है। So number 3 5 11 दो ब्लैंक 29 दो ब्लैंक and 47, right? So here is the gap. तो how can you find a gap between two numbers? तो 5 और 11 का जो कॉम्बिनेशन है उसके बीच में कॉमन मतलब कि गैप जो है वो कितने नंबर का होगा तो 5 के बाद गिनिए 6 7 8 9 10 11 6 का गैप है ऑब्वियसली यस। तो यहाँ पे कितना गैप है 6 का, पर +6 यानी कि इंक्रीज करना है। यहाँ पे देखो ये रिवर्स में जाता है, हाईएस्ट से स्टार्ट होता है तो जीरो पर जाके अटकता है रुकता है सॉरी। तो यहाँ पे जो है वो डिजिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ने की जगह क्या हो रहा है कम हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो 5 + 6 यानी कि 11। चलो 11 अगर 11 में +6 करो तो कितना आएगा +6 11 + 6 12 13 14 15 16 17 तो यहाँ पे आएगा 17 17 में +6 को ऐड करो तो कितना आएगा 18 19 20 21 22 23। चलो अभी 23 में 6 ऐड करो तो 29 आता है कि नहीं ऑब्वियसली यस। तो हमारा आंसर जो है आएगा सही 29 + 6 30 31 32 33 34 35। फिर 35 में 6 को ऐड किया तो
36, 37, 38, 39, 40, 41। अगर 41 में 6 को ऐड करो तो ये आ जाता है कि नहीं? 42, 3, 4, 5, 6, 7। यस, 47 जो है आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का गैप जो है वो परफेक्टली ऑलराइट है। इन एवरी डिजिट यू हैव टू जस्ट ऐड 6, देन आपके सारी पैटर्न जो है वो परफेक्टली बन जाती है। करेक्ट, राइट? नंबर 4, चलो यहाँ से फिर से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो नंबर जो आपको दिए हैं ब्लैंक छोड़ के, तो वो सारे नंबर जो है वो डिक्रीज यानी कि वो कम होते जा रहे हैं, राइट? बढ़ते नहीं है, कम हो रहे हैं। तो पता कैसे चला? तो देखो आप सीधे 100, 84, 68, 52। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे माइनस यानी कि रिवर्स मोड में जाना है। तो आप गैप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? 100 और 84 का यहाँ पे भले ही हम 2 डिजिट नंबर जो साइड में होते हैं एक दूसरे के साथ में, राइट, ठीक बाजू में, तो उसका गैप फाइंड आउट कर देते हैं। बट दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए हम जो है वो गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 100 माइनस 84। तो अभी देखो 100 और 84 के बीच का गैप पहले हम फाइंड आउट करेंगे। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 9 माइनस 8 1 और यहाँ पे 0, राइट? तो 16 का गैप है, राइट? 16 का गैप है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे गैप कितना है वो भी फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले जो है वो कच्चा पक्का, फिर 84 और 68 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 प्लस 4 40, 40 माइनस 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 7, 7 माइनस 6 1। तो इसका मतलब 16 का गैप तो हो गया, बट क्या हम यहाँ पे 16 लिख देंगे? नो। क्या यहाँ पे 16 लिख देंगे? नो। हमें सिर्फ गैप डिसाइड नहीं करना है, हम दो ब्लैंक के बीच में कितना हो सकता है डिफरेंस वो हमें तय करना है, राइट? तो अगर 16 का गैप है, राइट, तो 16 का हम आधा कर दे तो 8 8 का गैप जो है वो हो सकता है। यस, 2 8 जा 16, तो 8 का गैप। तो अगर हम 100 में से 8 माइनस करें तो 92। तो सपोज हम यहाँ पे लिखे 92, सपोज हम यहाँ पे लिखे 92, तो 92 प्लस प्लस 8 करो या फिर 92 माइनस 8 करो, तो क्या 84 आता है कि नहीं? तो 84 के बाद प्लस करके देखिए या फिर 92 में से माइनस 8 करके देखिए। तो 84 वाला हम प्लस वाला पहले करेंगे। 84 प्लस 8, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 एंड 92, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो ब्लैंक्स के बीच में ये वाला जो है फाइंड करें तो उसमें 8 8 का गैप रखें तो ही सारे जो पैटर्न है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर आपको दिए हैं, जो एक ब्लैंक बची है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, तो उन दोनों के बीच में सारी ब्लैंक्स जो है एक छोड़ के एक, तो सारी ब्लैंक्स में 16 का गैप है, बट 16 का गैप तो हम नहीं कर सकते ना, राइट? 16 पे लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 16 को हम आधा कर दें तो दो पैटर्न के बीच में जो नंबर आता है वो डिवाइड हो जाएगा 8 8 में। तो 100 में से 8 हम माइनस करें तो 92, उसमें माइनस 8 करें तो 84। चलो अभी 84 माइनस 8, तो इसका मतलब 8 का गैप जो है वो रिवर्स मोड में माइनस करते जाओ तो डैश तक वो बन जाएगा। अगर आपका आंसर चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको माइनस करते जाना है। सो यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम एवरी नंबर्स -8, राइट? तो पहले आप -8 सारे के सारे डिजिट में नीचे की ओर वर्क के लिए लिख दीजिए ताकि आप भूल ना जाए कि डिफरेंस कितना हमें तय करना है। चलो 84 माइनस 8, राइट? तो 84 माइनस 8 करो या फिर 68 में 8 को ऐड कर दो, राइट? आप उल्टा भी कर सकते हो, राइट?
ये वाला एक लाइन छोड़ के उल्टा भी कर सकते हो, पर यहाँ पे हम -8 का एक रूल लिया है तो हम माइनस ही करेंगे। सो 84 -8 10, राइट, -10 + 1 14, 14 - 8 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना आया 76, राइट। इफ यू वांट टू चेक योर आंसर कि 76 सही है कि गलत, तो 76 में 8 ऐड कर दीजिए तो ये 84 आ जाएगा। 6 + 8 14, 14 कैरी 1, 7 + 1 8 आ जाता है, राइट। फिर 76 - 8 करो तो 68 आ जाता है कि नहीं, अदरवाइज 68 में 8 ऐड करो तो ये आ जाता है, राइट। बट आप एक जो है वो माइंड में फिक्स ही रखना, अगर आप प्लस कर रहे हो तो सारा जो है वो उल्टा जो है वो प्लस करके चेक करो, लास्ट डिजिट छोड़ के। अगर आप रूल के हिसाब से सारे डिजिट में से -8 कर रहे हो तो सारे के सारे जो डिजिट है उसमें -8 ही करो ताकि आपको गलती ना हो। क्या करोगे, अगर आप एक प्लस करोगे एक माइनस करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे हमें इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। सो यू हैव टू फर्स्टली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर्स, राइट, देन आफ्टर फाइंड द गैप, ये गैप कितना आया, फिर दोनों नंबर्स में से वो गैप जो है वो माइनस करते जाओ एक एक में, राइट, लास्ट तक करो तो वो आ जाएगा। देन आफ्टर वो हो जाए ना तो फिर आप कंफ्यूज हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आप प्लस करके वो रीचेक कर सकते हो, राइट। 68 - 8 8 - 8 0, राइट, 6 का 6, राइट, तो 60 + 8 68 हो गया, या फिर 68 में से -8 गया तो 60, 60 - 8 तो 52, वो भी आ गया। चलो 52 - 8 तो 52 - 8 तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, 10 + 2 12, 12 - 8 तो कितना आया 9 10 11 12, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्रॉस करके 1 माइनस तो 4, यहाँ पे 4, सो व्हाट्स द आंसर 44, राइट। ये हो गया। इफ यू वांट टू चेक योर आंसर देन 44 में 8 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा, राइट। सो ये थोड़ा सा सोचने वाला जो है वो नंबर था, नंबर पैटर्न। सो यू हैव टू फर्स्टली प्रैक्टिस इन योर नोटबुक, देन आफ्टर राइट डाउन दिस। नंबर 5 90 90 10 85 15, दो ब्लैंक्स छोड़ दी 75 एंड 25। सो यहाँ पर पैटर्न देखो, पैटर्न में एक जो है वो डिफरेंट आपको दिया है, तो आपको पहले लॉजिक लगाना है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो किस तरह से है। हर टाइम पे ऐसा नहीं होता कि दो जो नंबर्स आपको दिए हैं उन दोनों का ही आप सिर्फ डिफरेंस देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। सो आपको ऑल ओवर जो पैटर्न आपको दिया है क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिए, तो ऑल ओवर आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें हम जो कैसे करेंगे तो आंसर जो है यहाँ पे सही आए। तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर दिया है, देखो 90 85, देन आफ्टर देखो 10 15, क्या इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और 3 ऑड इवन नंबर जैसे होता है ना, राइट, तो ऑड नंबर जो है ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 और इवन नंबर यानी 2 4 6 8 टिल 2 जहाँ तक हम लिखना चाहे वहां तक, तो एक छोड़ के एक जो है वो गैप हमें तय करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो एक जो है वो 90 में से 85 गया, राइट, तो 5 डिफरेंस, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 - 5 करो तो 85। अभी ये वाला तो नहीं लेना है, 85 - 5 करो तो 80, राइट, 80 में से -5 करो तो 75, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक छोड़ के एक जो है उसमें 5 का डिफरेंस है और 5 जो है वो कम करना है, राइट। तो 90 में से 5 गया तो 85, 85 में से 5 गया तो -5 करके 80, 80 में से 5 गया तो 75। एक छोड़ के एक है, याद रखो, एक छोड़ के एक, राइट, तो -5 करो, राइट, -5 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए।
अभी यहाँ पे देखो 10, 15, तो इसमें 5 जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि यू हैव टू इंक्रीज, तो एडिंग +5। 10 में +5 ऐड किया तो 15 आ गया। 15 में अगर 5 प्लस ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आया 20। तो अगर उसमें 5 ऐड करो तो लास्ट वाला जो है वो 25 आ जाता है। इसमें एक छोड़ के एक का गैप दिया है और इवन नंबर के जैसे पहले फर्स्ट वाला लो, फिर थर्ड वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर सेवेंथ वाला, नाइन्थ वाला, इस तरह से। फिर इवन नंबर सेकेंड, 4, 6, 8, 10 टिल 2 जहाँ तक दिया है वहां तक। सो यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ 90, एक छोड़ के 85, एक छोड़ के 80, फिर 75। उसमें 5 जो है वो डिक्रीज यानी कि घटा दिया है, राइट। और दूसरा जो नंबर है इवन की लाइन है 10, 15, 20, 25, उसमें 5 जो है वो ऐड होता है। बट याद रखिए कि इवन का नंबर जो है वो इवन का +5 हो रहा है तो सारे इवन नंबर में ही +5 होगा। इवन का ओड नंबर में +5 या फिर -5 नहीं होगा। एक छोड़ के एक याद रखो, अभी इवन या फिर ओड नहीं, राइट। सो हियर इज द फिफ्थ वन इज डन। देन आफ्टर इज सिक्स्थ वन, तो उसमें आपको दिया है 1, 10, 3, 12, फिर 3 ब्लैंक्स और 16। सो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, देखो 1 + 2 करो तो 3 आता है, 3 में +2 करो तो ये आता है 5, 5 में +2 करो तो 7, 7 में +2 करो तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो आ। यहाँ पे देखो 10 है तो 10 में +2 ऐड किया तो 12, 12 में +2 ऐड किया तो 14, 14 में +2 ऐड किया तो 16 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे 5 का डिफरेंस था इंक्रीज एंड डिक्रीज, यहाँ पे 2 2 का दिया है और इवन नंबर में, मतलब कि +1 है तो अगर उसमें +2 ऐड करो तो 3 आता है। यहाँ पे 10 दिया है तो 10 में +2 करो तो पहले जो है वो ये वाला करेंगे ओड इवन, राइट। फर्स्ट 3, 4, फिर यहाँ पे 5, तो 3 + 2 5, 12 + 2 14, 5 + 2 7, राइट। 14 + 2 16, तो यहाँ पे जो है वो 2 का डिफरेंस है, 2 2 प्लस करना है बट ऑड इवन नंबर में। पहला वाला जो है पहले वाले में 2 प्लस करो तो तीसरा जो है आ जाता है नंबर। तीसरा जो है ऑड नंबर उसमें +2 ऐड करो तो फिफ्थ वाला ऑड नंबर आ जाता है। फिफ्थ वाला जो है उसमें 2 प्लस करो तो सेवेंथ वाला ऑड नंबर आ जाता है, राइट। फिर इवन की बात है यानी कि जो डिवाइडेबल है दूसरी लाइन, मतलब दूसरा, चौथा, 6, 8, तो 10 में +2 ऐड करो तो 12 आ जाता है, एक छोड़ के एक। 12 में +2 ऐड करो तो 14 और 14 में +2 ऐड करो तो लास्ट वाला 16 जो है वो बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा आंसर सही है, राइट। तो ये थी फिल इन द एम्प्टी स्पेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पैटर्न्स, राइट। थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको लगेगी, राइट। इसलिए मैं जो है ये स्लो करा रही हूँ ताकि आपको जो है वो टाइम मिल जाए। यस, अगर ये आपको वीडियोस आप जब देखते हो तब आपको ऐसा लगता है कि कल जो है वो अभी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे आप आके सीख सकते हो, राइट। अदरवाइज जो है आप टिक करके आइए, टिक करके आप आ सकते हो तो यहाँ पे आके आप सीख सकते हो, राइट। तो ये जो है उसकी प्रैक्टिस पहले आप नोटबुक में कीजिए या फिर साइड में रफ वर्क कीजिए, देन आफ्टर आप सीखिए, राइट। तो ही आपको ये समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, इन द फोर्थ पार्ट, राइट, पार्ट 4 में हम जो है क्वेश्चन 5 एक ही हम रखेंगे, दूसरा जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम रखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 इन योर वर्कबुक पेज नंबर 180, राइट। ये वाला जो है क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आज जो आपको वीडियो भेजे जाएंगे तो उसमें सिर्फ वही वाला आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स का ही आज आपको वीडियोस दोनों आएंगे, पार्ट 4 में ये वाला और ये जो है वो पार्ट 5 में, राइट। आज सिर्फ हम ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से लर्न करेंगे और आप वर्कबुक में वही प्रैक्टिस करके लिखोगे, राइट। सो इन द फोर्थ पार्ट यू हैव टू लर्न दिस वीडियो, देन आप राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड आल्सो प्रैक्टिस इट।
Thereafter, write down in your workbook. Thank you. Have a nice day.